चरितामृत से एक श्लोक ले रहे हैं जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरि नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं, कैसे हरि नाम लेना चाहिए। क्योंकि इस सप्ताह हम पूरे विश्व में हरि नाम की महिमा का वर्णन पढ़ रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम हरि नाम में अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। तो मैंने सोचा कि हम आज हरि नाम पे एक सेमिनार जो चैतन्य महाप्रभु ने लिया था, ओरिजिनल सेमिनार, तो उसका समरी स्टडी आज हम करेंगे। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए। काटी ले तारू जे न किचु न बोलाए, शुकाई मरे तबु जल न मागाए। काटी ले तारू जे न किचु न बोलाए, शुकाई मरे तबु जल न मागाए। काटी ले तारू जे न किचु न बोलाए, शुकाई मरे तबु जल न मागाए। माता जी काटी ले, काट जाने पर, तरु वृक्ष, जेन जैसे, किछु कुछ, ना नहीं, बोले कहता है, शुकाइया सूख जाने पर, मरे मर जाता है, तबु फिर भी, जल जल, ना नहीं, मांगए मांगता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यदि कोई वृक्ष को काटता भी है तो भी वृक्ष विरोध नहीं करता, और सूखने पर और मरने पर भी किसी से पानी नहीं मांगता। ये गुण सहनशीलता का गुण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा सहनशीलता का ऐसा अभ्यास तरोर इव सहिष्णु में बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत कठिन है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य के अंदर अपने आप सहनशीलता का गुण विकसित हो जाता है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से आध्यात्मिक चेतना में उन्नत व्यक्ति को इसको विकसित करने के लिए अलग से अभ्यास नहीं करना पड़ता, अर्थात सहनशील बनने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन नियमित करने से सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। ऑल गुड क्वालिटीज डेवलप ऑटोमेटिकली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये होली नेम वीक है, थोड़ा जोर से बोली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, काफ़ी महीनों के बाद, ऑलमोस्ट 1 वर्ष के बाद मुझे राधिका रमन के चरणों में स्थित वैष्णव का दर्शन हुआ। जो भी भगवान के चरणों में रहता है उसके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। सारे वैष्णव हमारे लिए पूजनीय हैं। कृष्ण भावना में सफलता का रहस्य यह है कि दूसरों को मान देना और स्वयं मान की इच्छा नहीं करना। कितना सरल वाक्य है, अमानी न मान देना। हम अधिकतर समय उस व्यक्ति को मान देते हैं जो हमारे से उम्र में बड़े हों, या भक्ति में ज़्यादा साल से हों, या जिसके पास संन्यास दंड है, या जिसके पास प्रसाद हॉल का चाबी है। हम प्रणाम करते हैं कि हमको बदले में कोई फेवर मिलेगा, लेकिन एक्चुअली हमें सबको प्रणाम करना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत मेरे से बहुत जूनियर है। जैसे व्हाट इज योर नेम? अमरेंद्र प्रभु, इनकी उम्र है करीब कितनी? 25 साल। व्हाट इज योर एज? 26, 26 साल। मीन्स ही वॉज बॉर्न इन 1991। मैं इनको क्यों प्रणाम करूं? 1991, मैं तो 1984 में बीटेक हो गया था, 87 में एमटेक हो गया था, मेरी दीक्षा हो गई थी ब्राह्मण। तब तक ये माँ के गर्भ से बाहर भी नहीं आया था। इसको कौन प्रणाम करे? लेकिन हम प्रणाम क्यों करते हैं? कि हृदय में कृष्ण। बस ये वाक्य समझ में आए तो हमारा चैंटिंग बहुत अच्छा होगा। सबके हृदय में कृष्ण। भगवान कहीं नहीं बोलते कि मैं खाली सन्यासी के हृदय में रहता हूँ और गृहस्थ के हृदय में कोई दूसरा वर्जन है, वर्जन 5, 6 नहीं। सेम परमात्मा, सेम परमात्मा। तो भक्ति का रहस्य है कि सबके हृदय में परमात्मा को देखना।
एवरीवेयर, सब जगह। अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थ, कृष्ण इज एवरीवेयर। ये वाक्य तो हमने इस्कॉन के आने से पहले भी सीखा था मॉरल साइंस में, भगवान सब जगह पे। हाँ, आवाज़ बढ़ाने। तो बचपन से हम ये बात को जानते हैं कि कृष्ण सबके हृदय में, लेकिन इसका साक्षात्कार भक्ति में प्रगति करने पे होता है। प्रिलिमिनरी लेवल पर हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि इस कृष्ण सबके हृदय में। जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम अभ्यास करते करते भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मेरे को सब में देखता है और सब कुछ मेरे अंदर देखता है। भगवान सबके अंदर हैं और भगवान के अंदर सब कुछ। ऐसे विजन लेने, ऐसे विजन रखने से हम कभी अपराध नहीं करेंगे, हम किसी का अपराध नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं सब, किसी के भी जीव को कष्ट देना यानी भगवान को कष्ट देना। आज जो हमने सेक्शन चुना है ये चैतन्य चरितामृत से है, 17वें अध्याय। ये उस लीला का भाग है, नवद्वीप लीला। महाप्रभु यहाँ पर प्रकट हुए और 24 वर्ष तक रहे। महाप्रभु एक दिन शुक्लंबर ब्रह्मचारी के पास गए। शुक्लंबर ब्रह्मचारी बहुत गरीब थे, रियल ब्रह्मचारी। रियल ब्रह्मचारी मतलब कुछ भी नहीं था उनके। आजकल ब्रह्मचारियों के पास भी आईपॉड होता है, मैकबुक होता है। मुरली प्रभु के पास देख रहा हूँ, आप एक्सपोज हो गए, छुप के देखना चाहिए। लॉकर में कल का महाप्रसाद भी होता है। ऑफकोर्स क्योंकि हम इस युग में रहते हैं तो जरूरी है ये चीज़ें, प्रचार के लिए जरूरी है। शुक्लंबर ब्रह्मचारी इतने गरीब थे, कपड़े फटे हुए पहने, कुछ साधन नहीं आजीविका का, और भिक्षा मांग के अपना पालन करते, बेगर। वैदिक कल्चर में ब्रह्मचारियों के लिए किचन नहीं होता था, सन्यासियों के लिए। ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासियों के लिए बस भिक्षा मांग के खाना। लेकिन डिफिकल्ट लाइफ है नहीं, कदम वेरी पूर्व समय यहाँ पे अनाउंसमेंट हो कि ब्रह्मचारी का किचन बंद है, जिसको चाहिए मांग ले, तो शायद पूरा आश्रम खाली हो जाएगा नहीं। कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जरूरी है क्योंकि हमारा उतना लेवल नहीं है। लेकिन हाईएस्ट लेवल है कि बस जाके भिक्षा मांगना। और उससे भी ऊंचा लेवल है जो आज के श्लोक में बताया गया, जो माधवेंद्र पुरी का स्तर था कि पेड़ के समान शुकिया न मांगे काटी ले तरु किचु न बोले। पेड़ को कोई काट भी रहे तो कुछ विरोध नहीं कर। तो चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के पास गए और शुक्लांबर 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 घबरा गए, भगवान मेरे पास क्यों आ रहे हैं, तो बस कुछ भी नहीं है। उनके झोले में एक छोटा सा एक बेगिंग बाउल था, जैसे कटोरी जैसे लोटा, और भीख मांगते। भिखारी को क्या देंगे, नहीं, बहुत कम जगह पे भिखारी को गरम गरम छोले भटूरे या पिज्ज़ा देंगे। यानी भिखारी को हम वो देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, नहीं, कल का कुछ अनाज बचा है। तो उनको लोग टूटे हुए चावल के टूटे हुए दाने देते थे। महाप्रभु कच्चे चावल जो पके हुए नहीं है, अंदर हाथ डाल के खाए खुशी के साथ। लेकिन उनके अंदर भक्ति है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम्, जैसे सुदामा के चावल ग्रहण। विदुर के घर, विदुर की पत्नी तो कितने प्रसन्न हुए कि कृष्ण घर में आए, कृष्ण घर में आए। तो केले के छिलके निकालने लगे, केला फेंक के छिलके दे रहे, कृष्ण खा रहे। पत्रम पुष्पम फलम छिलकम, कृष्ण भावग्राही। जैसे हम चैंटिंग जब करते हैं तो भावना के साथ करना चाहिए, प्रेम के साथ प्रयास करना चाहिए। कभी कभी मुश्किल, आज जैसे कल रात को मैं थोड़ा लेट सोया, 11 बज गए और सुबह जल्दी उठा, तो चैंटिंग में बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। मुझे करना ज़रूरी था क्योंकि कल का प्रोग्राम नोएडा में था, वो भी
9:30 से पहले ख़त्म नहीं होना था और यहाँ पहुँचने में भी समय। तो मेरे को लग रहा था कि जैसे थोड़ा रेस्ट जरूरी है। तो अच्छा रेस्ट करके जब हम जप करने बैठते हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए हरि नाम प्रभु से, गुरुदेव से, कि मेरा नाम जप अच्छा हो, मेरे पर कृपा करो। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपे का अतिहीन। ये ठाकुर भक्ति विनोद का लिखा हुआ भजन है, जो मैं प्रयास करता हूँ कि जप के पहले उसके 1-2 लाइन प्रार्थना के रूप में अर्पण करें। क्योंकि नाम जप में सफलता अपने प्रयास से नहीं मिलती, टेक्निक से भी नहीं मिलती। आप कितने सारे टेक्निक्स यूज़ करो, लेकिन माया देवी जब ऑपरेट होती है तो सब टेक्निक फेल हो जाते हैं। लेकिन गुरु की कृपा से हम भगवान का नाम ले सकते हैं। एका की आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तन, तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन। एका की आमार, अलोन में नाम, मेरे को भगवान के नाम लेने की शक्ति नहीं। सकते शक्ति यानी कोई उठाने की शक्ति, जैसे कोई वेट लिफ्टर उठाते हैं वो शक्ति, लेकिन यहाँ शक्ति का मतलब है स्पिरिचुअल शक्ति। नाम लेने के लिए शक्ति चाहिए होती है। अब किसी व्यक्ति को बोलो कि आप बैठ के जप करो, चलो दिन भर 100 माला जप करो, पर राउंड आपको 100 रुपये दूंगा मैं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर डिवोटी नहीं कर पाएंगे। हरि नाम लेने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, और जितना कृपा मिलती है उतना नाम में रुचि आती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि मनुष्य शरीर में नाम के प्रति आकर्षण जागृत हो, डेवलप टेस्ट फॉर द होली नेम। ये कैसे जागृत होगा? हाउ टू डेवलप टेस्ट फॉर द होली नेम, $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर आपको नाम में रुचि जागृत हो गई तो आपका भगवत धाम जाना निश्चित है, और जो आपके संपर्क में आएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। इवन आप जस्ट मिलोगे किसी से, आप बात भी नहीं करोगे, आपको देखते ही लोग हरि नाम लेने लगे। तो कैसे हम उस लेवल पर आ सकते हैं नाम में रुचि? किसी को मालूम है आंसर? आज बताऊं या कल बताऊं मैं? कल भी शायद मैं क्लास लूँगा, चैतन्य चरितामृत क्लास मंडे को अपने, हाँ, हरि नाम के उपदेश। चैतन्य चरितामृत हरि नाम जुड़े हो। लेट अस सी डिफरेंट ओपिनियंस। सीनियर मोस्ट पीपल, आप बताइए हाउ टू डेवलप टेस्ट फॉर द होली नेम। समथिंग, सम हिंट दीजिए, मैं फिर एलाबोरेट करूँ। एक्चुअली प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप जैसे किसी को शराब पीना हो, शराबी बनना हो, तो क्या करना चाहिए उसको? हाँ? आपको अनुभव है? पकड़े गए आप ऐसे। अमरिंद्र प्रभु पकड़े गए मजाक करने। शराबियों का संग करने से शराब पीने की इच्छा बढ़ जाती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ड्रिंक, और दूसरा प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर टेस्ट नहीं भी हो तो पीने से टेस्ट आता है। ड्रिंक 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 एंड यू बिकम ड्रंकर्ड, चैंट 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 एंड यू बिकम गुड चैंटर। पहले टेस्ट नहीं होता, लेकिन नाम जब करते करते टेस्ट आता है भक्तों के संग में। इसलिए पंजाबी बाग में मैं हमेशा आने के लिए उत्सुक होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे साधना का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। सवेरे के समय में देखता हूँ मंगल आरती में इतने सारे गृहस्थ डिवोटी होते हैं, और जपा में भी रुकते हैं। कई टाइम पर लोग मंगल आरती में आते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है कि डिवोटीज मिलकर जप करते हैं। तो एसोसिएशन में, भक्तों के संग में जप करने से लाभ नहीं। इसका मुख्य उदाहरण है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर महाभागवत भक्त हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और आप जानते हैं उनकी कहानी क्योंकि वो इतने प्रचारक अच्छे थे तो सब लोग ईर्ष्या करने लगे। इस मटेरियल वर्ल्ड में सफलता मिलने से लोग ईर्ष्या करते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग में सफलता प्राप्त करो, या बिजनेस में, या इवन स्पिरिचुअल लाइफ में। तो उस समय आप जानते हैं कहानी, रामचंद्र खान, उसने वेश्या को भेजा, और हरिदास ठाकुर का वही फॉर्मूला था, बस मेरा जप पूरा नहीं हुआ, मैं जप पूरा कर लूँ। हमें भी अगर जप के समय कोई दूसरे विचार आए तो सोचना चाहिए कि ये वेश्या का अवतार है ना।
कोई भी बैड थॉट आ रहा है या अच्छा थॉट आ रहा है, जब के समय सबको निगलेक्ट करना है। मेरा जब पूरा हो जाए फिर सब पूरा कर। यू शुड ऑलवेज वट एवर थाट्स कम, जो विचार तो आते रहेंगे क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको निगलेक्ट करते जाए। और तीसरे दिन वो वेश्या उनके चरणों में गिर पड़ी, मुझे माफ़ करो, मुझे अपनी शरण दो। हरिदास ठाकुर के संग से वो वेश्या परम वैष्णवी बनी। आप में से किसी ने वो जगह देखी है जहाँ पे लीला हुई थी? कहाँ पर हुई थी लीला, किसी को मालूम है? बेनापोल। कहाँ पर है, कौन से देश में? आप गए? मैं एक बार गया था, कुछ भक्तों को ले जाऊंगा यहाँ से एक बार, वेरी नाइस। वहाँ पे एक डीटी है, हरिदास ठाकुर की डीटी है, और वो जो महान वैष्णवी बन गई उसकी भी डीटी है। इंद्रतुम्न महाराज, राधानाथ महाराज और सब सीनियर डिवोटी गए थे, गौरंग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, मैं भी था। तो महाराज जी बोल रहे थे ये माता जी की मूर्ति है, इवन ब्रह्मचारी शुड ऑफर रिस्पेक्ट्स टू हर। ब्रह्मचारी सन्यासी भी उसके चरण की पूजा करते हैं। तो मेरे मन में अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है। लेकिन अब वो महान वैष्णवी बन गई, इतनी महान वैष्णवी बन गई कि उसने अपने बाल सब कटवा लिए, हेड शेव कर लिया। जनरली माता जी से नहीं करते, लेकिन ये बहुत स्पेशल। और एक वस्त्र धारण किया। उसका सीक्रेट क्या था? 3 दिन सिर्फ एक महान वैष्णव से हरे कृष्ण मंत्र से एसोसिएशन। ऐसा नहीं है कि वो माला लेके गई थी जब सीखने के लिए, वो कुछ और करने गए। ये संघ का प्रभाव। हम कई बार टीचिंग करते हैं, DYS कोर्स होता है, 6 महीने तक फॉलोअप होता है, फ्री प्रसाद मिलता है, फिर लोग एक माला जब शुरू करते हैं। यहाँ कितना पावरफुल है। प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं कि जैसे अग्नि है, अगर लोहे को अग्नि के संपर्क में रखोगे तो लोहा भी अग्नि के समान कार्य करे। इंजीनियरिंग में मैं और मुरली प्रभु एक ही कॉलेज में थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपके समय ब्लैक स्मिथी वर्कशॉप था, स्मिथी और फाउंड्री, वो सब गलतियाँ मैंने भी की थी सेम। उतना समय अगर भागवतम पढ़ाता तो अभी तक बहुत अच्छे भक्त बने। एनीवे, तो वहाँ पे ब्लैक स्मिथी में होता है कि लोहे को अग्नि के साथ रखा जाता है और बहुत देर तक रखने के बाद वो रेड हॉट हो जाता है। फिर अगर आपने उसको स्पर्श तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किया तो आपको वही फल मिलेगा जो आग को स्पर्श करने से। ऐसे जो डिवोटी कॉन्स्टेंटली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कॉन्स्टेंटली हरि नाम ले रहे, उसके संपर्क में आओगे तो आपके मुख से भी हरि नाम निकले। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हरिनाम चिंतामणि में, वैष्णव के संग में जप करना और तुलसी के सामने जप करना, और हो सके तो कृष्ण की लीला स्थली में। हमें शहर में रहते हैं, हमको सेवा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब भी संभव हो तो हमें वृंदावन की ओर जाने का प्रयास करना। अपनी सेवाओं को कम नहीं करना। अगर सेवा एडजस्ट होके हो तो महीने में 2 महीने में जितना हो सके वृंदावन एटलीस्ट, या कोई भी तीर्थ स्थान जहाँ भगवान की लीला हो। या वो नहीं कर सकते तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं, वो भी वृंदावन है। मंदिर में ठाकुर जी के सामने बैठ के नाम लेना, प्रार्थना करना। नहीं तो क्या होगा, अगर हम जप करेंगे बिना प्रार्थना के, बिना भावना के, बिना ध्यान के, तो मैकेनिकल जप हो जाए। और हो सकता है कि आप 1 साल 1 करोड़ साल भी करते रहे, कृष्ण प्रेम नहीं मिले। तो रियल जप के लिए एसोसिएशन में जप। दूसरी चीज़ है नाम जप में टेस्ट जागृत करने के लिए कि भगवान से प्रार्थना करना उस टेस्ट के लिए। बाइबल में कहा गया आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप मांगोगे तभी तो मिलेगा, अगर आप मांगोगे नहीं तो कैसे मिलेगा। जब हम जप करने से पहले भगवान से मांगना चाहिए कि मुझे नाम में रुचि दो, जो भी मेरे ऑब्स्टेकल्स हैं दूर करो, प्लीज़ बी काइंड, दया करें। स्पेशली नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नाम जप में अपराध का डर होता है, इसलिए कई बार बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम। बहुत जन्म भी करने के बाद कृष्ण प्रेम नहीं। लेकिन अगर चैतन्य नित्यानंद का नाम लेते हैं तो
सारे अपराध दूर हो जाते। इसलिए हम हर माला की शुरुआत में पंचतत्व को याद करते हैं। वी प्रे फॉर देयर मर्सी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भगवत। और तीसरी बात है कि नाम जप में जो रुचि जागृत होती है उसमें थोड़ा समय लगता है, हमें पेशेंस बनाए रखें, वेरी पेशेंट। तो महाप्रभु का मैं आपको बता रहा था, शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में वो चावल ग्रहण करते और फिर सारे भक्तों को बुलाते हैं, बोलते हैं आज मैं हरि नाम के बारे में बोलने वाला हूँ। बोलते शास्त्रों में से सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कौन सा श्लोक है? हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर्। भगवान हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। अब प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं 3 बार क्यों बोला है? 3 बार बोला है। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि कलयुग में लोगों की मति बहुत जड़ होती है, स्लो होती है। 3 बार ऐसी कोई बात पे जोर देने के लिए हम बोलते हैं ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा ही करना, और कुछ मत करना, और कुछ मत करना। तो महाप्रभु एम्फसाइजिंग। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर पॉइंट बताते हैं इसके, यही श्लोक के थोड़ा पहले, कि केवल शब्द क्यों बोला गया? कि ज्ञान नास्त्येव 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 3 बार क्यों बोला है? कि ज्ञान के द्वारा भगवान नहीं मिलेंगे, योग के द्वारा नहीं, और कर्म के द्वारा नहीं। कितने सारे कर्मकांड विधियां होती हैं, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अधिकांश लोग समझते हैं योग का मतलब है सिर्फ आसन लगाना, अभ्यास करना। ये शारीरिक हठ योग है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन भक्ति के लिए मंत्र योग है, भगवान का नाम का आश्रय लेना। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो ज्ञानी, योगी और कर्मी हैं, वे 2 काम कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट बना रहे हैं। बहुत स्ट्रांग वर्ड्स हैं। प्रभुपाद जी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं हमें इनके साथ समझौता नहीं करना है। कभी कभी ज्ञानी और योगी हमको बोलते हैं स्वामी जी आप भी अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं, जैसे एटिकेट होता है, वी डोंट वांट टू फाइट। स्टूडेंट्स डॉक्टर है, मैं भी अच्छा डॉक्टर हूँ, आप भी अच्छे डॉक्टर हैं। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, तो हम बोलते हैं हमें बोलना चाहिए नहीं हम अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं होंगे। अरे सुनने में तो बहुत खराब लगता है। प्रभुपाद जी हमको सिखाते हैं त्रिनादपि सुनी चेन, अरे हम बुक्स में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं हम अच्छे हैं, तुम अच्छे नहीं हो। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा? इट अपीयर्स लाइक अ विरोधाभास लग रहा है। प्रभुपाद सबको बचाना चाहते हैं। जैसे मैं असली सोना बेच रहा हूँ, प्योर गोल्ड 24 कैरेट, और समझो कदम बिहारी प्रभु नकली सोना बेच रहे। इमेजिन इमिटेशन, आजकल इमिटेशन ज्वेलरी, तो नकली बेच रहा है, वो बोलेगा मैं भी ठीक हूँ, ये भी ठीक हूँ। अब ये जो अच्छा बेच रहे हैं 30,000 रुपये का है, वो भी ठीक है, और मैं वही चीज़ 3,000 में बेच रहा हूँ। नेचुरली उसके पास ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जो असली बेच रहा है वो बोलेगा कि नहीं मैं ठीक दे रहा हूँ, ये नकली दे रहा है। तो आज के ज़माने में तो आप जानते हैं कितने सारे लीलाएँ हो रहे हैं बाहर धार्मिक के नाम पर। तो इसलिए हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नाम जप को बहुत सुदृढ़ बनाएं, क्योंकि हमारा मिशन है स्वयं शुद्ध बनना, दूसरों को शुद्ध बनाना। भक्ति का सार 2 लाइन में है, स्वयं हरि नाम लेना और दूसरों को हरि नाम देना। जितनी भी हम कॉलेज प्रीचिंग कर रहे हैं, जितने भी काउंसलर मीटिंग हो रहे हैं, जितने मंदिरों का निर्माण हो रहा है, सबका उद्देश्य क्या है? हरि नाम में श्रद्धा जागृत करना। और जितना मेरे अंदर, आपके अंदर वैयक्तिक रूप से शुद्धता है, उतना ही हम समाज को मदद कर सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने फॉलोअर्स से बात कर रहे थे, बहुत कम लोग थे, और प्रभुपाद जी ने पूछा कि आपको मालूम है मैंने पुस्तकें क्यों लिखी? श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। एक भक्त ने जवाब दिया प्रभुपाद अपनी पुस्तक इसलिए लिखी जिससे कि मायावादी को पराजित कर सके। प्रभुपाद जी बोले नहीं, आपने इसलिए लिखी कि लोगों को डिफीट कर सके। प्रभुपाद जी स्वयं बोले आई रोट दिस बुक्स फॉर वन रीजन। गेस करिए क्या? टू
कन्विंस डिवोटीज टू चैंट हरे कृष्ण, एकमात्र उद्देश्य। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर इससे बोल रहे हैं ज्ञान योग और तप से प्राप्ति नहीं होगी, नाही नाही नाही। और फिर वो बताते हैं कैसे नाम लेना चाहिए। तृण हैते नीच है सदा लवेना, अपने आप को घास के तिनके से भी छोटा मानो। ये बहुत मुश्किल गुण है। हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सिग्निफिकेंट बनूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कुछ पोस्ट मिले पार्लियामेंट में या असेंबली में। कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मैं इलेक्शन में जीतना चाहता हूँ लेकिन कोई पोस्ट नहीं मिले, बस मैं दरवाजे के पास खड़ा रहूँ। ऐसा एवरीबडी वांट्स प्रोमिनेंस। इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी थोड़े सालों के बाद हमें भी लगता है, ब्रह्मचारियों को भी लगता है कि एक्चुअली मुझे कुछ मिलना चाहिए। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं 10 साल से इस्कॉन में हूँ, मैं 20 साल से इतनी लंबी सीखा है, मैं इतने लोगों को भक्ति में लाया हूँ। वी डेवलप दैट पोजिशन, दैट हैंकरिंग। ये मेरे और भगवान के बीच में दूरी है। जितना मेरे अंदर ये इच्छा है कि मुझे मान सम्मान मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, वो मेरे को भगवान का नाम लेने से रोक रही है। हालांकि बहुत कड़वा सत्य है, लेकिन मैं अपने आप के बारे में आज बता रहा हूँ। हम सबको मुझे लगता है कि यस, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और स्पेशली अगर हमारे सामने दूसरे की प्रशंसा हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। अगर हम शुद्ध भक्त हैं, दूसरे की प्रशंसा हो तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हम शुद्ध नहीं हैं तो दूसरे की प्रशंसा सुन के थोड़ा मन में लगता है कि इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरा लेक्चर सुना नहीं है इसलिए अभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे बादल दूर होंगे सूर्य प्रकट हो जाएगा, यू बिकम एनवियस, ईर्ष्या आ जाती। और इन चीज़ों का दूर करने का तरीका भी प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जस्ट बाय चैंटिंग ऑल दिस गुड क्वालिटीज विल कम। इवन अगर आपके अंदर टेस्ट नहीं है भगवान के नाम के लिए, रुचि नहीं है, नींद भी आ रही है, आप संघर्ष कर रहे हैं, तब सही मार्ग पर है। स्पेशली ये जो 8 दिन हमारे पास हैं, आज रविवार से लेकर अगले रविवार तक, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रा भी बढ़ाएं और स्पेशली इसकी क्वालिटी बढ़ाएं। कई भक्तों ने निश्चय किए कि इस दौरान 25 माला करें रोज या 32 करें, अपनी सेवाओं को करते हुए। ऐसा नहीं कि हम सेवा को छोड़ दें, लेकिन एक डेडिकेशन पीरियड है, नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ाना, नाम में रुचि जागृत करने के लिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं अपने आप को घास के तिनके से भी छोटा मानना। ये कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं ह्यूमिलिटी की। प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं ह्यूमिलिटी मीन्स नॉट टू बी एंग्शियस फॉर रिसीविंग रिस्पेक्ट, एंग्शियसनेस नहीं। और एक और जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ह्यूमिलिटी कैसे हो सकती है। आप सोचिए कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ। इसका मतलब मेरा साइज क्या है? जैसे एक छोटे से बाल तो यहाँ पे है नहीं, ये फूल का एक नोक ले लीजिए, उसके 10,000वां हिस्सा, ये मेरा साइज है। भगवान कितने महान हैं। जब भगवान की महानता को जान लेता है वो अपने आप नम्र बन जाता है। जैसे ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा गर्व था कि कृष्ण कौन है, ये बालक कृष्ण कौन है, ये गाय चरा रहे हैं, दूसरों का जूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सब बछड़ों को चुरा लिया, सब ग्वाल बालों को चुरा लिया, और फिर भगवान अपने आप ग्वाल बाल बछड़े बन गए। और फिर ब्रह्मा जी माफ़ी मांगने आए। अब ब्रह्मा जी कहने लगे मैं एक जुगनू के समान हूँ, फायर फ्लाई को कहते हैं जुगनू, छोटे से। जब रात के समय जब अंधेरा होता है तो जुगनू प्रभु बहुत पावरफुल लगते हैं, जुगनू का प्रकाश लगता है कि पूरे आकाश को लाइट कर। लेकिन अभी सूर्योदय हो गया है, अगर 10 जुगनू भी आ जाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, अज्ञान में होते हैं, तब मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे हम भगवान की महानता का एक अंश भी समझने लगते हैं, समझ जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, आई एम इनसिग्निफिकेंट, मैं सिर्फ एक छोटे दासों का दास हूँ। ब्रह्मा जी एक और बार, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से मिलने आए द्वारका में। भगवान कृष्ण ने मैसेज दिया, कौन ब्रह्मा आइला, विच ब्रह्मा हैज कम।
ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा, अरे मेरे सिवाय कोई ब्रह्मा है? जैसे प्राइम मिनिस्टर आए, बोले कौन से प्राइम मिनिस्टर आए? कौन से प्राइम मिनिस्टर? आप जानते नहीं, मोदी प्राइम मिनिस्टर। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा, ठीक है उनको बोलो 4 सिर वाले ब्रह्मा जी सनत कुमार के पिता आए हैं, ठीक है अंदर आने दो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। भगवान बोले कुशल है सब कुछ ठीक ठाक है? आपका आगमन कैसे? बोले वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि मेरे सिवाय कोई ब्रह्मा है क्या? भगवान कृष्ण ने इशारा किया और हजारों ब्रह्मा आने लगे, कुछ 10 सिर वाले, कुछ 100 सिर वाले। और प्रभुपाद लिखते हैं एक ब्रह्मा थे जिसके 10 लाख सिर थे। इमेजिन अगर हमारे टेंपल में आए तो क्या होगा? हमने यू टर्न लिया तो पूरा ट्रैफिक जैम हो जाएगा। और प्रसाद हमारे मैनेजर्स कदम बिहारी प्रभु को बहुत टेंशन होगा, जो 2 रोटी भी खाई एक मुंह से तो 20 लाख रोटी हो जाए। तो ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे लोकल ब्रह्मा जो 4 सिर वाले, उनको ऐसा लगा हस्ती मदे जेन ससा, हस्ती बोलते हैं बंगाली में हाथी को, समझो हाथियों की मीटिंग में खरगोश आता है तो कैसा लगेगा ना, छोटा सा खरगोश, हाथी बोल रहे हरि बोल हरि बोल। समझा कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं यहाँ पर सब लोग मिनिमम 25 फीट हाइट के हैं, तो बड़ा विचित्र होगा मीटिंग करना। तो ब्रह्मा जी एकदम सरप्राइज हो गए, और न केवल ब्रह्मा बल्कि शिव भी आए और सबने प्रणाम किया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा लगा जैसे सारे मुकुट एक साथ टकरा रहे हैं जमीन से। और भगवान ने पूछा सबको ठीक ठाक है? बोले हाँ, आप आए, आपने अवतार लिया, सब असुरों का अंत कर दिया, हम खुश हैं। उन्होंने पूछा कोई सेवा है भगवान? भगवान बोले नहीं, मैं आपको एक साथ देखना चाहता था। तब फिर ब्रह्मा जी को पता चला कि मैं कुछ भी नहीं, मैं इनसिग्निफिकेंट। अब ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं है तो हम क्या हैं? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है कितने साल? ब्रह्मा जी का एक दिन 8.6 बिलियन ईयर्स, 4.3 बिलियन डे, 4.3 बिलियन नाइट, यानी 8.6, 860000 और कई शून्य, ये इनका दिन है। और हमारी आयु कितनी है? आप में से कौन है ये 2100 तक यहाँ रहेंगे? बहुत कम चांस है, नहीं? और रहे तो भी वेरी ओल्ड, 100+, वेरी रेयर। तो हमारी लाइफ इतनी छोटी सी है ब्रह्मा जी के सामने, और ब्रह्मा जी भी बहुत छोटे से इटर्निटी के सामने। इसलिए जीवन में जो भी समस्याएं आए उसको सहन कर लेना चाहिए, एक स्वप्न की तरह। कल रात को मुझे एक स्वप्न में किसी ने आके जोर से थप्पड़ मारा और कुछ कड़वे शब्द बोले, तो मैं भी इसका इन्वेस्टिगेशन करूं कौन था वो, क्या फ़र्क पड़ता, वो स्वप्न था। वो स्वप्न था। पूरे लाइफ को स्वप्न की तरह मानना, भौतिक चीज़ों। अगर कोई भक्त हमारे साथ गलत व्यवहार भी करता है तो भी ये श्लोक को याद करना है, तृणादपि सुनिचेन तरोरिवस्य। एक्चुअली हम ये श्लोक पढ़ते रहते हैं थ्योरी, और प्रैक्टिकल कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, समझ जाए कि ये मेरे को मदद कर रहा है शुद्ध बनने में, ये इज़ हेल्पिंग मी। क्योंकि हर एक टेम्पल में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स तो होते ही। अगर आप चाहे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, पुणे में हो, कलकत्ता में हो, लंदन, न्यूयॉर्क, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं बर्तन का, जैसे एक बर्तन है दूसरा बर्तन है, ये निर्जीव है, तो ये पास में आएंगे तो आवाज़ आएगी। तो बर्तन पास में आते तो आवाज़ आती है, तो हम सब तो सजीव हैं, आशा है ना। तो हम पास में आएंगे तो क्लैश है। लेकिन ये श्लोक को याद करने से, नम्र बनने से हम शुद्ध हो सकते। जो मुझे कड़वे शब्द बोल रहे हैं वो मुझे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने में मदद करे। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को मदद करो कि मैं आपको शुद्ध बना रहा हूँ, या हमारे लेना चाहिए। इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर। आप सब कहानी जानते हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट में शॉर्ट में बोल रहा हूँ। हरिदास ठाकुर कितने तकलीफ से हैं। 22 मार्केट में उनको मारा जा रहा था, भगवान ने रक्षा भेजा। जैसे आपको कोई मारने आ रहे हैं और पुलिस प्रोटेक्शन आ रही है आपको बचाने के लिए, तो आप कितने खुश हो जाओगे। ये व्यक्ति मुझे मार रहा है, पुलिस आते हैं, बोले इसको ले जाओ जेल में, वैष्णव अपराध कर रहे हैं। वी थिंक आवरसेल्व्स ग्रेट, बट हरिदास ठाकुर ने चक्र को रोक दिया। भगवान ने अपना चक्र भेजा अपराधियों को मारने के लिए,
और हरिदास ने चक्र को वापस भेज दिया। मैं अपने कष्ट को सहन कर सकता हूँ, दूसरे के कष्ट। टॉलरेंस का गुण जो आज के श्लोक में बताया, उसके बेस्ट एग्जाम्पल हरिदास ठाकुर। तो जब शुरू करने से पहले हरिदास ठाकुर को विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। वो हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हे दासे करुणा कर, मेरे पर दया करो। प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जब शुरू करने से पहले, जब पूरा करने के बाद। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीति पारो, तोमार शकति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण भोली धाय। वैष्णव से, गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं तो कंगाल हूँ, आप मुझे कृष्ण नाम दे सकते। बहुमूल्य रत्न है, नाम चिंतामणि है। सच्चिदानंद महाराज एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति अपने गुरुदेव को बोलता है, आप बोल रहे हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, लेकिन हरि नाम तो बहुत से लोग ले रहे हैं, क्या बड़ी बात है इसमें। मैं कल रिक्शा वाले को देखा, वो हरि नाम ले रहा था, धोबी भी हरि का कीर्तन कर रहा था। तो गुरुजी बोले ठीक है। उन्होंने उनको एक हीरा दिया, डायमंड, और बोले आप इसको ले जाओ और ये इन सब को दिखाओ, बोलो मैं आपको हीरा दे दूंगा, आप क्या उपयोग करोगे बताओ सर। तो हीरा लेकर गए। सबसे पहले वो धोबी के पास गए, पूछा कि आपको यह हीरा मैं दूंगा। हाँ बहुत अच्छा, क्या करोगे? ये कपड़े पीटने में काम आएगा, भारी। फिर वो एक रिक्शा वाले के पास गए, हीरा दिखाया, आप क्या करोगे? हाँ मेरा कभी कभी व्हील बैलेंसिंग में मदद होगा इसका। इस तरह, हालांकि वो हीरा चाहते तो उसकी वैल्यू नहीं जानते। और अंत में वो एक ज्वेलर के पास गए, सोनार के पास, उसको दिखाया तो बोला अरे ये तो बहुत बहुमूल्य है, इसकी कीमत 20 लाख से ज़्यादा है। ऐसे ही सब हरि नाम ले रहे हैं, कुछ फ़ायदा तो जरूर है, लेकिन अगर हम हरि के नाम के महत्व को जानते हैं कि चिंतामणि है, अभिन्न नाम नामित्वम, तो फिर हमें ज़्यादा लाभ है। सच्चिदानंद महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए। विद ईगरनेस टू बी यूनाइटेड विद कृष्ण, कृष्ण से मुझे मिलना है। वृत्रासुर की कहानी आपने सुनी होगी। वृत्रासुर महान वैष्णव थे जो असुर शरीर में थे। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए कितना उत्सुक होते हैं, जैसे कोई पक्षी होते हैं जो अपने अभी घोंसले में हैं, उनके पंख नहीं आए, वो हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उनके माता पिता जाकर अनाज लेकर आते हैं। तो घोंसले के अंदर हैं और वेट कर रहे हैं कब कब मेरे माता पिता आएंगे। चातक पक्षी इंतजार करता है बरसात के जल का, वेट कर रहे हैं। कभी कभी जल मांगने, जल के लिए वेट कर रहे हैं और बादल जोरों से गरज रहे हैं, तो भी उधर ही देखता रहता है। ऐसे हम हरि नाम की कृपा चाह रहे हैं और मटेरियल डिजायर्स आ रहे हैं। एक बार एक भक्त मुझे बोलते, प्रभु जी मैं जप नहीं करता था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, अभी तो पता नहीं क्या क्या विचार है। तो मैंने इसका आंसर एक दूसरे डिवोटी से सुना था। वो बोले कि जैसे अगर आपके हृदय में अगर आप कोई क्लीनिंग कर रहे हैं, एक कोई गटर में गंदगी भर गई है, तो ऊपर से पानी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सफाई करने लगते हो तो सब गंदगी निकलती। ऐसे पहले हम जब जप नहीं करते, हम इतने ग्रोस इग्नोरेंस में, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या गंदगी है। जैसे आप चैंटिंग करते हो, चैंटिंग मतलब चर्निंग, जैसे जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, सबसे पहले क्या निकलता है? हलाहल विष। ऐसे हम जब चैंटिंग करते हैं कि चर्निंग है ये भी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पहले सब इम्प्योरिटीज बाहर आते हैं, सब गंदगी, ईर्ष्या, काम, क्रोध। भगवान कृष्ण जब कालिया नाग के ऊपर डांस कर रहे थे तो कालिया नाग की सब अशुद्धियां निकल रही थी, लेकिन अंत में वो शुद्ध भक्त बने। हमारी जीवा भी कुछ कुछ सर्प की तरह है, हरे कृष्ण। जब हम हरे कृष्ण कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं राधा एंड कृष्ण, राधिका रमन आर डांसिंग ऑन योर टंग। इवन हमें रियलाइज नहीं भी हो, प्रभुपाद पे विश्वास करना कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। इतना विश्वास हो जाए तो हमारा जीवन सफल है।
कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द होली नेम। इस मटेरियल वर्ल्ड में नाम और नामी में अंतर है। जैसे मुझे भूख लगी है और मैं खाली नाम ले लूँ, रोटी सब्जी रोटी सब्जी 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 रोटी रोटी दाल चावल दही, फिर 16 हमारा भी कर लें तो भी पेट में भरे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कृष्ण से अभी ये फेथ होना चाहिए, श्रद्धा होनी। और ये श्रद्धा जागृत होती है भक्तों के संग में। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे कि हर सवेरे भक्त थोड़ा हरि नाम के बारे में पढ़ते हैं, मंगल आरती के बाद, तो श्रद्धा जागृत होती है नाम की महिमा बार 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 सुनने से। चलो गौर गोविंद महाराज कहानी बताते हैं श्रद्धा के बारे में कि एक बार एक साधु महाराज प्रवचन कर रहे थे और वो बोल रहे थे उड़िया भाषा में, आनंदे बोलो हरि हरि, बोलिए हरि कोरी बे भव पारी। क्या अर्थ हुआ इसका? आनंद से बोलो, क्या बोलना है? हरि 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 हरि। आपकी आवाज से लगता है आपने नाश्ता लिया नहीं, अभी लगता है नाश्ता हो गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया ना। तो आनंद से बोलो हरि 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 हरि। देखो आप थोड़ा सोच के बोलिए क्योंकि बहुत डेंजरस है। अगर आप हरि का नाम लोगे तो सारे पाप और पाप करने की इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, दुख भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप हरि का नाम मत लेना। क्या नहीं बोलना? हरि नाम इज़ वेरी पावरफुल। कोई मजाक में भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी कि मैं हैदराबाद में जब कर रहा था, यहाँ बताई थी कहानी, हैदराबाद में गार्डन में जब कर रहा था तो एक मुस्लिम व्यक्ति आए, बोले स्वामी जी यहाँ मत बैठो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी आओ। मुझे पता नहीं था, आप भी मेरे साथ बोलो हरे कृष्ण हरे राम। बोला नहीं, मैं हरे कृष्ण हरे राम नहीं बोलूँगा। मैंने बोला क्यों? तो उसने अपना आई कार्ड दिखाया, मैं मुस्लिम हूँ, है ना, वी शेप आई कार्ड। मैंने कोई बात नहीं, आप अल्लाह अकबर बोलो। तो बहुत खुश हो गया, बोला अल्लाह अकबर बोलूँगा लेकिन हरे कृष्ण हरे राम नहीं बोलूँगा। मैं 3-4 बार बोल दी। नेम इज़ वेरी पावरफुल। अभी इन बातों में कई बार श्रद्धा डिस्टर्ब हो जाती है कि क्या ये सही है? कितने लोग हरि नाम ले भी रहे हैं, अभी तक शुद्ध नहीं हुए। लेकिन पेशेंस। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि कितने साल हो गए हमको भौतिक संसार में आके, मिनिमम कितने योनियाँ हैं पूरे ब्रह्मांड में? 84 लाख। और एवरेज मान लो एक योनि में 10-10 साल तो बिताए होंगे, तो कितने साल हो गए एक चक्कर में? 8 करोड़। और आप कम से कम 10 चक्कर तो घूमे होंगे। जस्ट स्पेकुलेशन करना, ज़्यादा भी हो सकता है आपकी महानता को देख के। तो कितने साल हो गए? 84 करोड़। तो 84 करोड़ साल हमने इंद्रिय तृप्ति की, ऐसा कचरा डाला है, तो सफाई करने में कम से कम 1% टाइम तो चाहिए ना। 84 करोड़ का 1% कितना आता है? 84 लाख। तो 84 लाख साल तो जब करो, फिर बाद में बात करो। आप बोलोगे नहीं प्रभु ये हो गया, ठीक है मैं और कंसेशन देता हूँ, 0.1%, 84 लाख का भी कम, यानी 84 लाख नहीं, 8 लाख साल तो किसी ने कर दिया जब नहीं, वो भी नहीं, ठीक है चलो 0.001%, यानी 84,000 हो गया इतने साल, नहीं वो भी नहीं होता, चलो और भी कम, 0.0001%, यानी 8,000, वो भी नहीं, चलो और 0.0001%, यानी 840 साल, चलो फिर और कम 0.00001%, यानी 84 साल। तो इतना कर लो, फिर बाद में डिस्कस करना। तब तक राम नाम सत्य है। भक्त के लिए कोई निराशा नहीं है। एक ड्यूटी बोल रहे थे प्रभु जी अगर हम पूरे जीवन जप करते रहे फिर भी शुद्ध नहीं बने तो फिर क्या हुआ? घर का भी नहीं, घाट का भी नहीं। कम से कम मैं संसार में होता तो कुछ बैंक बैलेंस जमा देता, अब तो ये भी नहीं रहा। हाँ? तो मैंने जवाब दिया, देखो अगर आप कितना भी बैंक बैलेंस जमा लो, मृत्यु के समय कितना ले जा सकते? बम्बई में तो अलाउड नहीं, दिल्ली में कुछ अलाउ करते हैं शायद, नहीं 5%, 1%, कुछ भी नहीं। बल्कि आध्यात्मिक जीवन में जो भी हमने नाम जप किया है आगे कंटिन्यू होगा। तो गौर गोविंद महाराज ये कहानी बता रहे थे, आनंदे बोलो हरि हरि, आगे क्या? हरि बोली में तो हरि भावसागर, भगवान हरि के नाम से भावसागर। कथा सुनने के बाद उनमें 2 माताएं थी, एक सास और बहू, इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, या जो भी बोलो, लेकिन लीला वही होती है। सास और बहू के बहुत सारे इंटरेस्टिंग लीला होते हैं।
तो दोनों वापस जा रहे थे और रास्ते में नदी पार करना था और पानी बहुत भरा हुआ था। जब वो आए थे तो पानी कम था, लेकिन एक डैम खोला, रिलीज किया गया था वाटर, और 20 फीट हाई वाटर, और कोई नौका नहीं, कोई ब्रिज नहीं, कोई बोट नहीं, तो कैसे पार कर? वो सास बहुत पढ़े लिखे और बहुत एक्सपीरियंस, मटेरियली बहुत दिए थे, और बहुत सरल, और उसको श्रद्धा थी। उसको याद है महाराज ने बोला था लेक्चर में कि हरि का नाम लेने से भवसागर पार हो जाते हैं। ये तो छोटी सी नदी है, उन्होंने बस बिना कुछ विचार किए बोलना शुरू किया, हरि हरि। पानी में पैर रखा और बोले हरि 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 हरि, और बस रास्ता मिल गया। वेद और वो सास कैसे पार करूं? तो सब बहू ने बोला आपने सुना नहीं, महाराज ने बोला कि हरि का नाम लो। हाँ मैंने सुना है, मैं बहरी नहीं हूं, लेकिन इसका गारंटी क्या है कि इससे होगा? क्या भरोसा है? अगर नहीं हुआ तो निताई गौर हरि मैं डूब जाऊंगी। तो दोनों माताओं ने एक ही प्रवचन सुना था, दोनों में अंतर क्या था? श्रद्धा। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी लो, लाभ तो है, लेकिन श्रद्धा से लेना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी में फर्क क्या है? श्रद्धा का फर्क है। कनिष्ठ का मतलब है जिसने एक बार भी हरे कृष्णा बोला है, वो भी कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम का मतलब क्या है? जो 24 घंटे हरे कृष्ण बोल रहे हैं, वो मध्यम अधिकारी। ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं सोचा था मैं मध्यम अधिकारी तो हो ही गया हूँगा, क्योंकि इस्कॉन में 30 साल हो गए। वैसे उत्तम होगा, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, चलो मध्यम होगा। लेकिन मैंने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है, अपने मध्यम अधिकारी बोला गया कि जो 24 घंटे भगवान का नाम ले, और उत्तम अधिकारी जिसको देखते ही दूसरे हरि नाम लेने लगते, जैसे प्रभुपाद, हरिदास ठाकुर। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रद्धा के साथ नेक्स्ट स्टेप है, प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट विथ क्लियर प्रोनाउंसिएशन, डिस्टिंक्ट एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन। भाई जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने सुनी होगी, और मैंने भी सुनी है, और आप अधिकांश डिवोटीज पालन भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंटिंग इज लाइक अ फैथमलेस ओशन, देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन इम्प्रूव। कि जितना भी अच्छा आपका चैंटिंग है आप सुधार सकते हैं, क्योंकि अनंत है, भगवान का नाम अनंत है, उनका रूप अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है, और हमारा समय अंत हो रहा है। टाइम इज पासिंग, वी शुड टेक फुल शेल्टर। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं नाम बिना किचु नाही को आर, आगे 14 भुवन न मारे। उन्होंने पूरा स्टडी कर लिया, पूरे ब्रह्मांड में स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, और नीचे क्या है? अतल पतल, आप जाते हो इसलिए आपको मालूम है, वितल सुतल, वहाँ भी प्रभुपाद जी बोलते हैं वी शुड बी ईगर टू गो एंड प्रीच इन लोअर प्लैनेट्स ऑल्सो। जहाँ भी जाओ बस हरि नाम लो, और कोई विचार ही नहीं करो कैसी सिचुएशन है, सुख है, दुख है, हरि हरि। आपका हेल्थ अच्छा है तो क्या बोलना है? हरि। और आपको भयानक बीमारी हो जाए, बिजनेस में एक दिन में 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, और दूसरे दिन दुकान ही पूरी नष्ट हो गई। आप जोर से मत बोलिए, भगवान टेस्ट करेंगे। राधिका रमन जी सुन रहे हैं। ऑलवेज भक्ति में ठाकुर बोलते हैं गृहे ठाकुर वने ठाकुर सदा हरि बोले। जस्ट टेक शेल्टर। ऐसा नहीं है कि भक्त बनने पे सिचुएशन बदल जाएगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई कड़वा रहेगा, और मौसम एकदम 27 डिग्रीज 25 रहेगा। नहीं, तो भक्त बनने का मतलब है आप सिचुएशन से बदल जाओगे। मैंने आपको प्लेन की कहानी बताई थी। मैं फ्लाइट में मेलकोटे गया था, आप में से कोई गया? मेलकोटे बेंगलोर के पास है, मेलकोटे मैसूर के पास। तो मैसूर से मुझे बम्बई आना था, और मेन एयरपोर्ट बेंगलोर होता है, तो बेंगलोर से बम्बई फ्लाइट चलती है। लेकिन उस समय एक ऑफर था कि मैसूर से बेंगलोर, बेंगलोर से बॉम्बे। मैसूर से बेंगलोर है सिर्फ 150 किलोमीटर, लेकिन एक स्पाइस जेट का ऑफर था कि उतने ही खर्चे में आप मैसूर से बेंगलोर जा सकते हैं, और वहाँ उतर के, क्योंकि मैसूर से बेंगलोर छोटा डिस्टेंस, तो प्लेन छोटा होता है, और फिर बेंगलोर से बम्बई बड़े प्लेन में। तो मैं सोचा चलो सेम फ्लाइट है तो क्यों नहीं थोड़ा हवा में घूम लें। तो हम मैसूर से चले, 15 मिनट का फ्लाइट था, लेकिन वेदर बहुत ख़राब था, मौसम बहुत ख़राब था, और बरसात का मौसम था, और प्लेन पूरा हिल रहा था। मुझे तो अवसर मिला जोर से नरसिंह का प्रेयर बोलने। जनी लोग कंप्लेन करते हैं जोर से क्यों बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ मौसम देख के, और जब सब शांत हो गया तो खुश हो गए, बोले अच्छा हमारा
प्रेयर बोली। लेकिन लैंडिंग होने के बाद फिर मैं बड़े प्लेन में गया और वो सेम मौसम था, लेकिन बड़ा प्लेन जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? सेम मौसम है, सेम एयरलाइन है, फर्क क्या है? छोटा प्लेन जो है वो बहुत कम हाइट पे उड़ता है, 10,000 फीट की हाइट पे। तो जब हम छोटे हाइट पे कॉन्शियसनेस पे हैं तो हमारा प्लेन डावाडोल हो जाता है टर्बुलेंट वेदर से। लेकिन जब हम ऊपर हैं, वी आर ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो डिस्टर्बेंस होते हुए भी डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होता। तो हम वेदर को नहीं बदल सकते, हम अपनी हाइट को बदल सकते। अगर हम हाईएस्ट लेवल कृष्णा कॉन्शियसनेस पे, जैसे हम नकल नहीं कर सकते लेकिन आचार्यों के पद चिन्हों में, तो डिस्टर्बेंस आने पे भी हम डिस्टर्ब नहीं। सम दुख सुख सो अमृत वाया कल्पते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये पॉसिबल है कैसे? क्लियर प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि कई बार हम जब संख्या बढ़ाने में इतना उत्सुक हो जाते हैं कि हम प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देते। प्रभुपाद बोलते हैं क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड डिस्टिंक्ट, एंड सेकेंड पार्ट अटेंटिव हियरिंग, सुनना ध्यान से कृष्ण नाम के रूप में। मैं एक दो छोटी सी बातें करके अंत करूंगा, समय हो गया। हरिदास ठाकुर के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं। आप जानते हैं उनको 22 मार्क में पीटा गया था। एक बार तो माया देवी आई हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए। पार्वती, दुर्गा, शिवजी की पत्नी, जिसने बड़े बड़े महारथियों को पराजित कर दिया। विश्वामित्र मुनि भी नॉट आउट हो गए, क्लीन बोल्ड। तो माया देवी आई। अभी इस दुनिया में जो भी हमको आकर्षण महसूस होता है, पुरुष को स्त्री के प्रति, स्त्री को पुरुष के प्रति, वो माया देवी के आकर्षण का एक छोटा सा अंश है, 0.001%। आप सोचिए अगर माया देवी आई तो क्या होगा। इमेजिन मत करिए, लोग लूज इंटेलिजेंस। और इस पर माया देवी अपने पूरे शरीर में एक परफ्यूम लगा के, और रात का समय था, और उसके आते ही पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया। शी वॉज रियली पावरफुल। और उसने वही बातें कही कि मैं भी सुंदर हूँ, आप भी सुंदर हो। हरिदास ठाकुर बोल सकते थे, हरि बोल, गेट लॉस्ट, आई एम ब्रह्मचारी। लेकिन हरिदास ठाकुर उन पर दया के बोले मेरा जब पूरा नहीं हुआ आप सुनिए। और 3 दिन बाद वो बोली कि मैं माया हूँ, मैंने ब्रह्मा शिवजी सब देवताओं को मोहित कर दिया, सब आउट हो गए, आप नॉट आउट रहे, आप मुझे मंत्र दो। एक्चुअली उसने बोला मुझे शिवजी ने मंत्र दे दिया था, फिर वो क्यों हरिदास ठाकुर के पास आई मंत्र के लिए? शिवजी ने उनको राम नाम दिया था। राम नाम मुक्ति दे सकता है, लेकिन कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम। इसलिए उन्होंने, माया देवी भी हरिदास ठाकुर के डिसाइपल बन गए। सारंगढ़ ठाकुर की कहानी है। अपने सारंगढ़ ठाकुर की कहानी सुनिए, अपने वक्त में सुनिए। सारंगढ़ ठाकुर बहुत पावरफुल प्रीचर थे। महाप्रभु बोले सारंगा तुम प्रीचिंग करो, दीक्षा दो लोगों को। बोले नहीं नहीं मैं क्वालिफाइड नहीं, मैं दे रहा हूँ आज्ञा, आप प्रीचिंग करो। ठीक है। तो अगले दिन वो बोले जो भी मुझे सबसे पहले मिलेगा मैं उसको हरि नाम दूंगा। और अगले दिन वो गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा? एक मृत लाश, छोटा बच्चा। और उन्होंने ध्यान नहीं दिया वो जीवित है कि मृत है। आध्यात्मिक रूप से सभी मृत हैं। शास्त्रों में लिखा है जो हरि का नाम नहीं ले रहे वो मृत के समान है, और चलते फिरते मुर्दे हैं और भी डेंजरस है, मूविंग कॉप्सेस। तो हरिदास सारंगढ़ ठाकुर ने उनके कान में हरे कृष्ण मंत्र बोला और बालक जीवित हो गया। और वो सारंगढ़ ठाकुर के आश्रम में ज्वाइन हो गया फुल टाइम। इधर उनके माता पिता को पता चला तो आए तुरंत और सारंगढ़ ठाकुर को बोले अरे ये आपके वीटीए में जो नया भक्त आया है ये तो हमारा बेटा है, इसको वापस दे दो। हरिदास सारंगढ़ ठाकुर बोले कि आप जो इसकी इच्छा हो पूछ सकते। अपने बेटे को बोले चलो चलो वापस चलो, आपके लिए फ्लैट लिया, आप चलो वापस। तो वो बोले कि मेरे गुरु सारंगढ़ ठाकुर है, मैं तो मर गया था, इन्होंने मुझे शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन दिया, इसीलिए मैं इनको समर्पण करना चाहता। और भक्त का नाम हो गया मुरारी चैतन्य। और वो इतने पावरफुल प्रीचर बन गए हरि नाम से। तो बड़े होने के बाद वो सांपों को
और शेर को गोद में लेके प्रचार करते थे। ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप ट्राई मत करना, नहीं तो महाप्रसाद गोविंद हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी कैन नॉट इमिटेट, लॉर्ड चैतन्य मेड एनिमल्स डांस, बट इफ वी कैन मेक ह्यूमंस डांस, दैट इज इनफ फॉर अस। और एक महान भक्त हैं जिनको एक सांप ने काट लिया था, इस उम्र में कहानी, आज बताऊं या कल बताऊं? कल तो आप शायद रहेंगे नहीं, कल तो सोमवार है। गरुड़ पंडित नाम सुना? गरुड़ पंडित, चैतन्य चरितामृत, कितने सुना है नाम गरुड़ पंडित का? कितने भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत बुक है घर में या लाइब्रेरी में? कितने भक्तों ने पूरा पढ़ लिया है? क्या शायद आपने बॉक्स में रखा होगा एज इट इज, नहीं? चैतन्य चरितामृत, अगर आपको हरि नाम सुधारना है तो चैतन्य चरितामृत रोज पढ़ो, कम से कम 15 मिनट। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये दोनों में बहुत डायरेक्ट संबंध है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि चैतन्य चरितामृत सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर दुनिया में बाढ़ आ जाए और सारे ग्रंथ डूब रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 किताबें हाथ में रखो, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरित, और भी पानी आ रहा है, एक ही रख सकते हो तो चैतन्य चरितामृत। अगर दुनिया के सारे बुक्स जो भी आपने पढ़ा था, आप क्या कहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, आई स्टिल रिमेंबर, केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी नॉनसेंस आपने मटेरियल लॉजिक, सब बुक्स डूब गए, कोई बात नहीं, बट चैतन्य चरितामृत है सो मच पावर। तो गरुड़ पंडित की कहानी आप सर्च करना। गरुड़ पंडित एक बार क्या, वो जंगल से गुजर के प्रीचिंग कर रहे थे और एक सांप ने, अजगर ने काट लिया, भयानक, वेरी पावरफुल, और पूरा शरीर काला हो गया। और गरुड़ पंडित बिल्कुल डरे नहीं, उनके पास कुछ लोग भी थे, उन्होंने कुछ सब आए पास में, लेकिन बोले नहीं, कुछ दवाई की जरूरत नहीं, बस जोर जोर से हरे कृष्णा हरे, कंटिन्यू उसके 15-20 मिनट तक बोलते कुछ ही सेकंड्स में उनका शरीर एकदम नॉर्मल हो गया। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए, बट ही वॉज ऑन सच लेवल। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वन गेट्स ऑल मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, ऑल नॉलेज विल बी रिवील्ड, जस्ट हरि नाम से, बस विश्वास होना चाहिए। अब मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा भक्ति विनोद ठाकुर का। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, न ही नाम सम ज्ञान, न ही नाम सम बल, न ही नाम सम पुण्य, नाम के समान कोई पुण्य नहीं है। नाम एव परम मुक्ति, नाम एव परम भक्ति, नाम ही मुक्ति है, नाम ही भक्ति है। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख गाय दान देता है, साधारण गाय नहीं, उन गायों के सिंग के ऊपर सोने से सजाया गया, और 1 कल्प तक कुरुक्षेत्र या प्रयाग में निवास करता है, उससे ज्यादा फल मिलेगा 1 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलने से। कुछ ये कंपेयर करना भी अपराध है, दिस इज नो कंपेरिजन एट ऑल। आप सोचिए, जब आप सड़क पे जाके किसी को बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोलने के लिए, तो आप सबसे बड़ी सेवा करें। हो सकता है वो नहीं भी बोले, सुन भी ले। प्रभुपाद एक बार सड़क पे जा रहे थे, एक स्नेल को देखा, स्लग मालूम है? स्लग, इंग्लिश में स्लग बोलते हैं, एक जानवर होता है बहुत धीरे धीरे चलता है, कीड़ा। तो प्रभुपाद जी बोले स्टॉप, सब रुक गए। और प्रभुपाद जी बोले, यू नो व्हाट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स दिस एनिमल, आपको इस जानवर के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं तो सोचा, प्रभु जी ये तो मेरे भक्ति वृक्ष में नहीं है, ये तो कलश भी नहीं स्पॉन्सर करेगा, क्यों मैं इसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करूँ? प्रभुपाद जी बोले, यू शुड स्टॉप हियर एंड चैंट फॉर दिस एनिमल। तो जानवर के लिए महामंत्र बोला भक्त। प्रभुपाद इतने महान थे कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से भी मिलना चाहते थे प्रचार के लिए, और एक कीड़े को भी कृपा दिखाना चाहते। इसको बोलते हैं सम सर्वेषु भूतेषु। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगर मैं प्रचार करूंगा तो वो व्यक्ति मेरे लिए क्या करेगा, हमें देखना है कि उसको क्या लाभ मिलेगा। प्रभुपाद एक्चुअली मायापुर में जब देखा कुछ लोग भूखे हैं प्रसाद के लिए, झगड़ रहे हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जीबीसी को बुला के बोला कि यहाँ पे कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। मैं तो सोचता, प्रभु जी ये क्या, ये गांव के बच्चे हैं तो गरीब हैं, मैं क्यों इसमें इंटरेस्ट लूँ?
प्रभुपाद हैड दैट कंपैशन। प्रभुपाद रोते थे अगर कोई डिवोटी चैंटिंग बंद कर देता था। एक बार हयग्रीव प्रभु जो प्रभुपाद के सीनियर शिष्य थे, प्रभुपाद का भगवद गीता एडिटिंग उन्होंने किया, और वृंदावन में प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद के साथ वो भी थे और सिंसियर जप किया। लेकिन माया की लहरें हैं ना बहुत स्ट्रांग। एक बार एक डिवोटी बोले, प्रभुपाद मैं कभी कभी माया में गिर जाता हूँ। प्रभुपाद जी बोले, आप हमेशा माया में हो, कभी कभी बाहर आ जाते। तो हयग्रीव प्रभु माया में गिर गए तो प्रभुपाद ने लेटर लिखा, बोले आई एम प्रेइंग फॉर यू, बट बिकॉज यू हैव चैंटेड द होली नेम सिंसियरली वंस इन वृंदावन, कृष्णा विल ब्रिंग यू बैक। आपने एक बार हरि नाम लिया, कृष्ण लिखा। प्रभुपाद चले गए धरती छोड़ के 77 में, और 10 साल बाद हयग्रीव प्रभु बम्बई में थे, मैं भी बम्बई में था उस समय, मेरा सौभाग्य था, और वो फिर से भक्ति में आ गए। और आखिरी दिनों में एक्चुअली 87 में उनको डॉक्टर ने बताया कि आपको टर्मिनल कैंसर है, तो फिर से भक्ति में एक्टिव हो गए और रो रो के भक्तों से बोलते, माई ओनली रिग्रेट इज आई डिड नॉट सर्व प्रभुपाद इनफ, जितना सेवा करनी चाहिए उतना नहीं की। एक बार भी हरि नाम लिया, माया की लहर से अगर चला भी जाए तो कोई नुकसान नहीं, वापस आ जाए। लेकिन हमें संकल्प करना चाहिए कि अब मैं हरि नाम को छोड़ूं नहीं किसी भी स्थिति में, क्योंकि नाम ही हमारा आश्रय है। और भक्ति विनोद ठाकुर आगे बताते हैं कैसे नाम लेना है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, ए नीचे औषधि माया नाशी बारो लागी, बोले हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। समझ में आ गया? ए नीचे औषधि, औषधि मतलब दवाई मैं लेके आया हूं। कौन सी दवाई? हरि नाम। किस लिए? माया नाशी बारी, माया को नाश। और लास्ट लाइन और भी इंपॉर्टेंट, भगति विनोद प्रभु चरण पोड़िया, से हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया। मुझे एग्जैक्ट पेज नंबर नहीं मालूम है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में इसका परपट पढ़ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति विनोद बोल रहे हैं, प्रभु चरण पड़ी, आई फॉल एट द फीट ऑफ द लॉर्ड हैविंग टेकन शेल्टर ऑफ द होली नेम। मैं भगवान के चरणों में गिर के हरि नाम की भीख मांगता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिसको भी नाम जप में सफलता चाहिए उसको भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में भीख मांग के हरि नाम लेना चाहिए। जैसे ये ना अनूप जलोटा स्टाइल, अब अच्छे आवाज में गा लिए, वो अच्छा है, लेकिन एक्चुअली रियल नाम तब शुरू होगा जब आपके आंखों में आंसू होकर आप भीख मांगोगे, भगवान मैं अनक्वालिफाइड हूँ। जैसे कोई करोड़ों की संपत्ति एक भिखारी मांग रहा। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम इतना सस्ता कर दिया। जैसे मान लो यहाँ पर दिल्ली में फ्लैट्स के रेट क्या होंगे, इस एरिया में काफ़ी महंगा होगा। मुझे एक जो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना है, कम से कम 3 करोड़ होगा, 4 करोड़, कितना होगा? 3 करोड़। और मान लो कोई अनाउंस करते हैं 3 करोड़ का फ्लैट 30,000 में मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, अभी नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ। तो कितने हैं? लेकिन कोई व्यक्ति इतना गरीब है उसका कुछ भी नहीं है, तो बोलता है प्रभु जी मुझे 10 रुपये दो, आप मुझे 100 रुपये दो, 50 दो, और लोगों से एकत्र करके 30,000 ले रहे। ऐसी हमारी स्थिति है। कृष्ण प्रेम जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों साल लगने पे देवताओं को नहीं मिलता, वो भगवान दे रहे हैं सिर्फ चैंटिंग से, 16 माला से। और उसमें उनको संघर्ष हो रहा है, प्रभु जी मेरे को उठा देना, मेरे को थोड़ा सा नींद आती है ना। इसका हमारी स्थिति इतनी दयनीय है, वी आर नॉट एबल टू चैंट, बट वी शुड ट्राई, स्ट्रगल। और हमें ये नामुमकिन नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज़ पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ गुरु। इसलिए हमें भगवान के चरणों में भीख मांगनी चाहिए। मेरे लिए हरि नाम लेना ऐसा है जैसे केजी स्टूडेंट के लिए MBBS का एग्जाम पास करना है, BTech का एग्जाम पास। आई हैव नो क्वालिफिकेशन, शक्ति बुद्धि ना ही आमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात। गुरुदेव आई हैव नो क्वालिफिकेशन, योग्यता विचार किचु ना ही मोर, तुम्हारा करुणा सार। जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे तब हरि नाम की कृपा मिलेगी, नहीं तो मैकेनिकल है जब तो कई जन्म करते हो। यू टू प्रे कृष्ण। जैसे भिखारी, भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं नाम जप करने का मतलब एक अच्छा भिखारी बनना। भिखारी मतलब समझो कोई भिखारी आता है, मैं 3 बार दबाऊंगा, आप देना हो तो दे दो, हाँ मेरा अधिकार है, चलो भाग जाओ, नहीं मिले। लेकिन भिखारी कई बार मैंने देखा है, यहाँ होता है, बम्बई में भी होता है, यहाँ देखा अपने कार के पास आते हैं भिखारी सिग्नल पे, फिर उधर से आएंगे,
तो 3-4 बार हो गया तो फिर अंत में व्यक्ति को चलो कुछ तो दे देते हैं। ऐसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमको दया नहीं मिल रही, फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और एक दिन भगवान की कृपा हो ही जाएगी। भगवान दया करेंगे तो इतनी दया करेंगे कि बस, जैसे प्रभुपाद के पिताजी बोलते थे, अगर भगवान 10 हाथ से देना चाहते हैं तो आप 2 हाथ से लोगे कितना, और भगवान 10 हाथ से छीनना चाहते हैं तो 2 हाथ से रोकोगे कितना। तो भगवान की कृपा मांगनी चाहिए कि मेरे को कृपा करो। और लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, हरे, हरे का मतलब है राधा रानी। हम कृष्ण के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते। हम कृष्ण के पास डायरेक्टली जाएंगे तो कृष्ण बोलेंगे कौन है ये, तो अपना नाम बताएंगे, अमर, अमरेंद्र। तो कृष्ण चेक करेंगे पूरे जन्म के रिकॉर्ड अमरेंद्र प्रभु के, माय गॉड 100 GB हार्ड डिस्क सब फुल हो गए, कोई होप नहीं है। लेकिन अमरेंद्र प्रभु इंटेलिजेंट है, वो राधा रानी के पास जाते हैं, राधा रानी को बोलते हैं कृष्ण, राधा रानी को बोलते हैं कि मुझे कृष्ण से प्रेम दो, राधा रानी कृष्ण को बोलते हैं अच्छा डिवोटी है, ये मेरे से भी अच्छा है। अभी कृष्णा जानते हैं कि बदमाश है, समझो, जस्ट ड्रामा के लिए, तो भी राधा रानी बोल रही है इसलिए कृष्ण स्वीकार। तो चैंटिंग मीन्स, प्रभुपाद बोलते हैं टेकिंग शेल्टर ऑफ राधा रानी वृंदावनेश्वर। चैंटिंग का मतलब है प्रार्थना करना, हे राधा रानी, हे कृष्ण मुझे सेवा मिले। और प्रभुपाद एक पॉइंट और बोलते हैं, वन शुड क्राई लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर। एक माता के लिए जो बच्चा रोता है उस तरह से। देखो थोड़े से पॉइंट्स हैं चैंटिंग के बारे में जो प्रभुपाद जी के और उनके फॉलोअर्स से मैं रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अल्टीमेटली हम सब वी आर ऑल बेगर्स, हम भिक्षा मांग सकते हैं, नाम की कृपा हो। धीरे धीरे नाम की कृपा का प्रभाव तो पड़ता है। मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक एरिया में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, तो वहाँ पे एक गुंडा रहता था। गुंडा जानते हैं आपको क्या बोलते हैं? गुंडा जो बहुत खराब व्यक्ति, सब जगह पे योनी होती है, अमेरिका में भी होते हैं। तो बोला नहीं, यू कैन नॉट कम हियर। फिर हम नेक्स्ट स्ट्रीट पे गए, वहाँ पे भी उसके पार्षद थे। हमने पुलिस को कंप्लेन किया तो उसका नाम सुन के पुलिस बोले हम भी आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। फिर क्या हुआ, फिर हमने दूर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रसाद बांटा, और एक हफ्ते के बाद उसको मालूम पड़ा हम यहाँ पे हैं, तो गुंडा वहाँ पे आया। लेकिन इस बार उसको भूख लगी थी, तो उसने बाद में की। पहले बोला आई वॉन्ट सम फूड, यू हैव सम फूड। प्रसाद समझ में नहीं आता, उसको प्रसाद दिया, हलवा, काजू, किशमिश। अमेरिका में प्रसाद भी हाई क्वालिटी है। तो एक चम्मच दिया, खाने का बोला कैन आई हैव मोर, और वे सबको एक चम्मच देते थे, लेकिन ये VIP है तो कैसे मना करें, तो दिया। और अगले दिन क्या किया, उसने पूरे गैंग को लिया, यहाँ अच्छा भोजन मिला। और 1 महीने प्रसाद लेने के बाद वो फुल टाइम ज्वाइन हो गया इसका। उसका सीक्रेट है प्रसाद, और वहाँ पे कीर्तन का कैसेट चल रहा था। सम और अदर, जैसे कोई डिवोटीज को आदत है अपने घर में प्रभुपाद का जपा टेप लगा के रखते हैं, सोते हुए भी, बहुत अच्छी हैबिट है। सम और अदर 24 घंटे, माला पे तो 16 माला करना ही है, बाकी समय या तो कैसेट से या अंगुली पे या मन में हमेशा गाते रहना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना जोर से बोलो कि जितने भी यहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं और जानवर हैं और 2 पैर वाले जानवर हैं, सबका उद्धार हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेट अस स्पेंड 30 सेकेंड्स, आप आंख बंद करके प्रार्थना करें दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, स्पेशली प्रभुपाद से, कि हम सब इस्कॉन में हरि नाम शुद्ध रूप से ले सकें और दूसरों को वितरित कर सकें। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। कोई प्रश्न है या कोई कमेंट? यस प्रभु।
हरे कृष्णा। वेरी नाइस प्रैक्टिकल लेक्चर प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि जो हरि नाम है वो चिंतामणि है, तो अभी हम शुद्ध नाम नहीं ले रहे, अभी हम भुक्ति नाम ले रहे हैं। तो जो हरि नाम चिंतामणि है, हमारे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, डिज़ायर्स चलती हैं, तो वो हरे कृष्णा महामंत्र से पूरी होती हैं या नहीं होती? और अगर हम ऐसे सोच के चैंटिंग कर रहे हैं कि हमें कोई डिज़ायर्स पूरी करनी है, या किस डिज़ायर से हमें हरि नाम पे फोकस करना चाहिए? बहुत अच्छा पॉइंट है। हालांकि हरि नाम में वो शक्ति है कि भौतिक चीज़ें प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भक्त उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। भक्त प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी अगर भौतिक इच्छा है तो उसको नष्ट कर दो। और भगवान कभी कभी भक्त को फैसिलिटी दे भी देते हैं। भगवान देखते हैं क्या अच्छा है उसके लिए। ध्रुव महाराज को भगवान ने फैसिलिटी दे दी। ध्रुव महाराज बोले मैं तो कांच के टुकड़े चाह रहा था, आपने हीरा दे दिया। इसलिए कभी कभी भगवान फैसिलिटी दे भी देते हैं, लेकिन भक्त वो चाहते नहीं है। भगवान वो चीज़ देंगे जो आपके भक्ति के लिए अच्छा है। बेसिकली डिवोटी डज नॉट वांट एनीथिंग बट कृष्णा में क्यों। अभी अम्बरीश महाराज को भगवान ने राजा बना दिया, और ध्रुव महाराज एक्चुअली राजा बनना नहीं चाहते थे, उनको राजा बनाया बाद में। वट एवर कृष्णा वांट्स। बट मेरा पॉइंट क्या था कि मटेरियल चीज़ों के लिए देवी देवता के पास नहीं जाना। आप कृष्ण के पास बोलिए कि आप जो ठीक समझे करो। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे पैसे दो, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पैसे मत दो। जो आपको देना है वो दो, नहीं देना है वो नहीं दो। तो माता पिता जानते हैं बच्चे के लिए क्या अच्छा। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, वी हैव 2 minutes left। प्रश्न है किसी को? प्लीज़ आप कोशिश करिए ये 10-8 दिन हम एक्स्ट्रा जब करें। मेरे रिक्वेस्ट पे आप थोड़ा जब बढ़ाएंगे तो 10% मुझे भी कमीशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण प्रभु की हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के लिए एक सूचना है कि जैसे विश्व हरिनाम सप्ताह है, तो उसके अंदर ये कार्ड बनाया है जिसके अंदर आपका ऊपर आप नाम लिख सकते हैं, और फिर रेगुलर राउंड्स, एक्स्ट्रा राउंड्स और टोटल राउंड्स, ताकि 8 दिनों के अंत में सभी भक्तों के समुदाय ने कितना अधिक जप किया वो हम एक टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड इसका देवात्मान को सबको दे रहे हैं, आप लेके अपने भक्तिशल लीडर्स या अंत में रिसेप्शन पे आप जमा कर सकते हैं। और फिर हम जो है श्रील प्रभुपाद को ऑफरिंग देंगे कि कितने भक्तों ने जप किया। तो बहुत सरल सा कार्ड है, आप लेके, जिन्होंने लिया है अच्छा है, जो नहीं लिया वो लेके जा सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण। मेरा